जनरल फैज़ हमीद अब बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ जो है वो गवाही देने जा रहे हैं और 9 मई केसेस में इमरान खान कानूनी शिकंजे में आते दिखाई दे रहे हैं। फैज़ हमीद बानी पीटीआई के खिलाफ सिर्फ गवाही नहीं, शवाहिद भी देंगे। फैसल वाडा ने कहा कि जी कानून का ये शिकंजा यहाँ रुकेगा नहीं। फैज़ हमीद की 14 साल की सजा में कमी नहीं होगी। 9 मई के लिए फौजी तनसीबात की तफसीलात देना फैज़ हमीद का काम था। उन्होंने कहा कि जी जनरल बाजवा की गफलत और नाअहली थी, मगर उन्हें पता चला तो फैज़ हमीद को हटाने की कोशिश की। जनरल बाजवा बरी ज़िम्मा हो गए थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मामला वाज़ेह होने के बाद पहला नंबर पीटीआई और उसके बानी का है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली अपने आप को क्यों डिस्टेंस करना चाह रही है इस वक्त जनरल फैज़ से, क्योंकि इस बात का शक है, या मैं बार बार ये कहता हूँ कि फैसल वाडा जो है वो उनको काफ़ी हद तक चीज़ों का पता होता है कि आने वाले फ्यूचर में क्या हो रहा है। उन्होंने तो जनरल फैज़ के बारे में भी अब ये सज़ा अनाउंस होने से पहले ही कह दिया था कि उन्हें 14 साल कैद की सज़ा हो सकती है। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब एक किस्म का गवाह बनने जा रहे हैं ना, जनरल फैज़ जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ गवाह बनने जा रहे हैं, अगर मैं फैसल वाडा साहब की बात के साथ चलूँ तो जाहिर बात है इस वक्त वो जनरल फैज़ को क्यों सपोर्ट करेंगे, इस वक्त तो बनता नहीं है ना। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लोग जो हैं इस बात को मानते हैं कि अगर इट कम्स टू चूज बिटवीन आर्मी एंड इमरान खान, मतलब जनरल फैज़ के लिए अगर इन दोनों में से किसी को चूज़ करना पड़ा तो हो सकता है कि वो फ़ौज को ही चूज़ करें, क्योंकि वो उनका इदारा था। जनरल फैज़ जारी बात है, अगर फ़ौज ना होती तो जनरल फैज़ ना होते। तो इसलिए अगर बात यहाँ तक आई तो हो सकता है कि वो जो है वो इमरान खान साहब को वाकई डंप कर दें, तो इसलिए भी उन्हें इस बात का शक है। और अगर ऐसा हुआ, जनरल फैज़ ने एक्चुअली इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दे दी, तो माजी में मेरी नज़र में जितने भी केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ बने, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड का केस हो, चाहे वो क्या कहते हैं दौरान इद्दत निकाह का केस हो, या जो भी केसेस उनके ऊपर होते रहे, ये अगर काम हो गया तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और जिस सिचुएशन को मैं देख रहा हूँ, ख़ासतौर पे 4 दिसंबर से लेकर अब तक जिस स्पीड से मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट जा रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा धमाका जो है वो अनकरीब होने जा रहा है और उसके अंदर इमरान खान साहब बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर फंस सकते हैं। अब मैं बहुत से लोगों की बात ये सुन रहा था कि जी क्या मुश्किल में फंसना है, वो ऑलरेडी इस वक्त जेल में है, इससे ज़्यादा उन्होंने क्या फंसना है। लेकिन मेरी नज़र में ये वाला मामला जो है ना, 9 मई का मामला, और उसके अंदर जनरल फैज़ की सहूलतकारी, या जिस तरह बताया जा रहा है कि एक्चुअली पिन पॉइंट लोकेशंस जो हैं वो बताई गई थी जनरल फैज़ की जानिब से इमरान खान साहब को या पीटीआई को कि जनाब यहाँ जाके हमले करें और इन जगहों के ऊपर जाके टारगेट करें। अगर ये पूरा नेक्सस जो है वो एक्चुअली बेनकाब हो जाता है तो इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो हो सकती है।